नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। बीजेपी जहां पर इस चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने का प्लान कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी पूरा दम दिखा रही है। इसी बीच अब एक बार फिर से अतीक अहमद और अशरफ अहमद का मुद्दा नगर निकाय चुनाव में छाने लगा है और तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब यूपी सुरक्षित है और सभी माफिया अतीत हो गए हैं। इसी बीच अब अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के नाम से एक चिट्ठी वायरल हो रही है, जो कि कई बड़े सवाल खड़ी कर रही है। आपको बता दें कि अली अहमद के नाम से प्रयागराज में ये चिट्ठी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद को मारने में अखिलेश यादव की पार्टी का भी हाथ रहा है और इसके बाद अब राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में ये चिट्ठी अतीक अहमद के बेटे अली के नाम से जिस तरीके से वायरल हो रही है, इसमें मुसलमानों को एकजुट होने का आह्वान किया गया है। साथ ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी को निकाय चुनाव में वोट न देने की बात कही गई है। चिट्ठी में अतीक अहमद और अशरफ की मौत का जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अखिलेश यादव को भी ठहराया गया है। आपको बता दें कि अली अहमद के नाम से जो चिट्ठी वायरल हो रही है, उसमें लिखा है, मैं अली अहमद मरहूम अतीक अहमद का लड़का आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, मेरी माँ बहन की आप लोग हालत देख रहे हैं, कैसे मेरे वालिद और मेरे चाचा अशरफ और मेरे भाई असद का एनकाउंटर कर दिया गया और अब हमको भी मारने की कोशिश की जा रही है। आप भाइयों से विनती कर रहा हूं कि जितना हाथ भाजपा योगी आदित्यनाथ का है, उतना ही समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप मुसलमान भाई एक हो जाएं, आप लोग भाजपा और समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। तो अली अहमद के नाम से यही चिट्ठी फिलहाल प्रयागराज में वायरल हो रही है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है कि अली अहमद ने जेल के अंदर से ये चिट्ठी लिखी है या फिर उसके किसी गुर्गे या करीबी ने ये चिट्ठी लिखकर वायरल की है। आपको बता दें कि अली अहमद इस वक्त नैनी सेंट्रल जेल में बंद है और उसके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं। फिलहाल जिस तरीके से अली अहमद की चिट्ठी वायरल हो रही है, अब उसके बाद निश्चित तौर पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होंगी और तमाम तरीके के बयान भी देखने को मिलेंगे। बहरहाल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से दम भर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूपी अब पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब यहाँ पर कर्फ्यू नहीं लगता है। जो माफिया थे अब वो अतीत हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश प्रगति की राह पर बढ़ा है। फिलहाल नगर निकाय चुनाव के लिए जनसभा कर रहे और प्रचार कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ माफियाओं को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुन लीजिए। साथ ही अली अहमद की इस चिट्ठी को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सबकी प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और आज जब नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश में हम सफल इसलिए हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों ने एक ही लक्ष्य रखा था और वह लक्ष्य था प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वही उत्तर प्रदेश का मिशन है। यानी प्रधानमंत्री जी का विजन, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, यूपी का मिशन। और उस विजन के अनुरूप जब हम कार्य किए तो डबल इंजन की सरकार की गति को आपने बुलेट ट्रेन की तर्ज पर परिणाम देते हुए देखा है। और भाइयों बहनों, आज मैं यही कहने के लिए आया हूं, पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, गरीब को बुनियादी सुविधाएं देने का कार्य हो, किसी भी प्रकार की सुविधा देने का कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े बड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देने का कार्य, यह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। और आज इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, आप सबसे कहने के लिए आया हूं, यह चुनाव भाइयों बहनों डबल इंजन सरकार के साथ तीसरे इंजन को जोड़ने के लिए, ट्रिपल इंजन को जोड़ने के लिए, चाहे वह नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायतें हो, इन सब में
महापौर चेयरमैन के साथ साथ पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह से जीतने चाहिए, इसकी अपील करने के लिए आज मैं आपसे आया हूं। बोर्ड बनेगा तो जो पैसा दिल्ली और लखनऊ से आएगा, उस पैसे का उपयोग आपकी सुविधा के लिए, अच्छी सड़कों के निर्माण के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, पेयजल के लिए, जल निकासी के लिए, सीवर लाइन के लिए और आपकी अन्य सुविधाओं के लिए उसका उपयोग होगा। उस बोर्ड के निर्माण के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको तय करना है कि हमें 17 के पहले की जातिवादी सरकारें चाहिए या फिर गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार चाहिए। हम सबको तय करना होगा। भ्रष्टाचार युक्त व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, हमें तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हो या फिर युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन। भाइयों बहनों, हमें तय करना है कि गलियों में अपराधियों की गोलियों की दड़दड़ाहट होनी चाहिए या फिर शहरों में और गलियों में भजन गंगा का प्रवाह सुना करके लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य होना है। हमें रंगदारी वसूली करने वाले गुंडे चाहिए या फिर गरीबों को और स्ट्रीट वेंडर को स्वनिधि देने वाली प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए। हमें सौदों का आतंक चाहिए या सेफ सिटी चाहिए। हमें सड़ांध मारती हुई गलियां चाहिए या फिर स्मार्ट सिटी के रूप में हमारी बदलती हुई सारी तस्वीर हम सबके सामने आनी चाहिए। और इस दृष्टि से आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। हमें स्मार्ट सिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, सेफ सिटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए स्वनिधि जैसी योजनाएं हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, भजन गंगा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और हमारे युवा भी स्मार्ट बने, उनके हाथों में टैबलेट होना चाहिए या एक हम सबकी प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा।